हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं 1.3 प्रश्नावली 1.3 का क्लास 9 का 1.3 का हम सवाल लगाते हैं। सवाल पहला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए बाबू, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आपको ये पहचान करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत है तो किस प्रकार का है, ठीक ना, तो उसको आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या, क्या परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो अशांत और अशांत दोनों हो सकती हैं। नहीं, शांत और एक होता है अनवसानी आवर्ती होती है। ठीक ना बाबू, ये क्या होता है अभी मैं दोनों समझा रहा हूँ। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, मान लीजिए आपके पास है 2/5 है, ठीक है, इसको आप भाग देंगे, जहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, 5 से भाग देंगे 4 बार कट गया ना, ये पूरी तरीके से कट गया तो ये क्या है, शांत है। ये क्या हो गया, शांत हो बाबू। अब वहीं देख लीजिए 1/3 ले लीजिए, ये भी एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। इसको आप भाग देंगे तो आएगा, देखिए दशमलव या 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा लिया तो 3 3 का 9 होगा, फिर काटेंगे फिर 3 बार जाएगा, फिर काटेंगे फिर 3 बार जाएगा। ऐसे जितना आप 0 बढ़ाएंगे उतना आप आगे लगाते जा सकते हैं भाग को। तब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 पे बार लिख सकता हूँ, आपको पता है। तो इसे हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती कहेंगे, ऐसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो अगर इस प्रकार आ जाता है कहीं पे कि संख्या भाग देने के बाद बिल्कुल कट जाती है, रुक जाती है, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अगर वह कटती नहीं है, लगातार चली जाती है, या कहीं जाकर के 2 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक पर भाग देने के बाद रिपीट होती है, फिर से रिपीट होना स्टार्ट कर देती है, उसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है बाबू, अब आगे सीखा, देखा आगे क्या होता है। एक होता है अपरिमेय संख्या, क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या होता है ना मतलब, वो क्या होता है, अनवसानी, क्या होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। इसका मतलब क्या है, ये कटेगा नहीं, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, एकदम चलता चला जाएगा। ऐसे मान लीजिए कड़ी में 2 है, कड़ी में 5 है, कड़ी में 7 है, इसको आप भाग देंगे ना, ये करता चला जाएगा, कहीं पे इसका स्टॉपेज नहीं, रुकेगा ही नहीं, ये करता चला जाएगा बाबू। तो इसी वजह से जो अपरिमेय संख्या होती है ना, ये क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती होती है। अब सीखिए सबसे धांसू तरीका। अगर आपको ये पता करना है कोई संख्या कोई जो परिमेय संख्या है वह दशमलव प्रसार में शांत है कि अशांत है या अनवसानी अनावर्ती है, उसको सीखने के लिए देखिए ध्यान से। देखिए बाबू, अगर किसी भी संख्या के नीचे यानी हर में, जैसे मान लीजिए हमारा 6 है, अगर इस संख्या के हर में हमारा क्या है, 2 है या 5 है, या दोनों का क्या है, गुणनफल है, तो ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। ये संख्या क्या होगी, शांत होगी, यानी शांत दशमलव में जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से, संख्या में क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो, या दोनों का क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर वहीं पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन 2 और 5 के अलावा कोई ऐसी संख्या आती है जो ना ऊपर और नीचे उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले, ध्यान रखिए बात का, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान 1/3 है, 1/7 है, ऊपर कोई संख्या नहीं मिल रही उभयनिष्ठ, जैसे मान लीजिए 5 आप ले सकते हैं, आप 7 ले लीजिए, तो ऊपर और नीचे का उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं मिल रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती कहेंगे। मतलब ये कटेगा नहीं, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, पर ये समय ऐसा आगे रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी अनुसार अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा लाला कि 36/100, 36/100 ये शांत है या अशांत है। तो ध्यान से देखिए,
अभी मैं कहा हूं क्या 2 और 5 का गुणनखंड अगर नीचे होता है तो क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए इसके 2 और 5 है कि नहीं इसमें, है ना। देखिए इसको हम कितना 20 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो 2 गुणे 2 दूना 4, 4 5 20 हो सकता है। अरे 5 यहाँ भी है। देखिए 2 2 का गुणनखंड मिला, 5 5 का मिला, यानी 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 7 हो जाएगा। अब इसको भाग भी दे सकते हैं यहाँ से। अब चाहे तो 100 है, अब 36 है सर बाबू, दसवां लगाया, 0 बढ़ाया। अब देखिए 3 बार भाग जाएगा, 3 आ जाएगा, 300 हो जाएगा। अब घटाएगा 3 बचेगा, 60 बचेगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं और 100 से भाग करेंगे 6 बार में, तो कहाँ जाएगा, ये कट जाएगा। तो बताइए ये रुक गया कि नहीं रुक गया, बताइए ये रुक गया कि नहीं रुक गया, शांत हो गया ना। किसी कहते हैं शांत दशमलव। अब उसी प्रकार देखिए 1/11 है, 1/11 कह रहा शांत है या अशांत है। अभी मैं बताया हूं अगर नीचे क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या हो तो वो क्या होगा, ये मान के चलिए कोई लगभग लगभग क्या होता है, अशांत होता है या अनावर्ती हो सकता है। मतलब या तो अशांत अनावर्ती हो सकता है कि वो चलता चला जाएगा। दूसरी चीज क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा जरूर कि ऊपर और नीचे में उभयनिष्ठ से गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। इसका बात ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर 22 लिख दे रहा हूँ और नीचे मैं 33 लिख दे रहा हूँ, और जब कोई कहेगा सर या नीचे 3 मिल रहा भैया और 11 मिल रहा है, तो कहाँ से हो सकता है। तो बताइए अगर देखा जाए यहाँ पे तो 11 से कट रहा है 2 बार में, 2/3 तो हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक बार आप काट के चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर कहीं बड़ी संख्या आती है तो इसको एक बार काट के जरूर चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसका इसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा आपको। 1 बटा क्या है बाबू, 11 है, ठीक है। अब भाग देकर चेक करना है, करिए 11 भाग देना 1 में, दसवां लगाया 0 बढ़ाया, नहीं कट रहा है, अभी भाग नहीं जा रहा ना। अब यह करिए 0 बढ़ाया, एक और 0 बढ़ा लिया। अब 11 नवा क्या होगा, 99 होगा, होगा ना। फिर एक बचा, फिर एक बचा नहीं बचा, फिर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा लिया। तो ऐसे ऐसे ही क्या होगा, फिर अब 0 बढ़ा लेंगे तो देखिए 11 नवा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 11 नवा 99 हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर एक बचा नहीं, ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0 9 पे काट सकते हैं इसको, 12 0.09 पे 12 ले सकते हैं। ये क्या होगा, ये अनावसानी आवर्ती होगा। अनावसानी क्या होगा, आवर्ती होगा। तो इसी प्रकार जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या 4 सही 1/8। अब ये बताया हूं इसमें क्या है, 2 2 2 गुणनखंड मिला ना बाबू इसमें, ये बताइए। बाकी छोड़ दीजिए, ऊपर 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 आप छोड़ दा, नीचे वहां देख लीजिए 2 2 2 मिल रहा है, 2 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस शांत होगा, सिंपल सी बात है। अब भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा समय नहीं खाऊंगा, इसीलिए मैं नीचे का जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। आगे देखिए क्या रहा, 13/3/13, ये क्या होगा, ये करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा, रिपीट होगा। आप भाग देकर कर चेक कर लीजिएगा ऐसे नहीं लाला, 3 से 13 में, 13 से 3 में भाग दे दीजिएगा, करता चला जाएगा। इस समय ऐसा आएगा, 112 लगाना पड़ेगा, रिपीट हो जाएगी वापस, यानी 3 जगह ऐसा आएगा, फिर से वापस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। 2/11 है, देखिए अगला है 2/11, 2/11, ये भी क्या होगा, उसी टाइप के भी है, अनवसानी आवर्ती होगा। अगला सवाल है आपका, तो 329/400 है। अब देखिए बाबू, अब मैं 329 गुड़े, अगर मैं 4 गुड़े 100 कर दूं, कोई दिक्कत। देखिए अब यहाँ लगाए हैं 100 था, तो क्या था वो, आसानी 7 हो गया था। अब देखिए यहाँ भी मैं 2 गुड़े 2 कर दूं इसको, अगर जो 4 को, तो 2 गुड़े 2 के फॉर्म में आ गया। तो इतना बताइए क्या है, शांत है। आज दूसरे फिर 2 2 नीचे आ गया, तो मतलब ये भी शांत हो जाएगा, तो कहा जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे कोई दिक्कत, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा। एक ध्यान रखिएगा, जब भी नीचे 2 और 5 या 2 5 दोनों का गुणनफल हो, तो मान के चलिएगा वो संख्या क्या होगी, शांत हो जाएगी। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसी संख्या तो नहीं है जो ऊपर नीचे कट रही हो। नहीं तो क्या पता आप लोग नीचे आभास संख्या देख लिए और कह देंगे कि शांत नहीं होगा, हो सकता है वो कट रहा हो। चलिए इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 1/7 बराबर बता दिया आपको 0.1
4 2 8 1 और कितना है आपका 57 लास्ट में, 57 है। इस पे बार है। कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं इसका मान 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 10/4 क्या है, यदि हाँ तो कैसे। देखो बाबू एक एकदम आसान तरीका बा, यहाँ देख ला बढ़िया देख ले मला। देखिए अगर इसको मैं 2/7 लिख लूँ कोई दिक्कत, अगला 3/7 है कोई नहीं दिक्कत है, फिर 4/7 है, फिर 5/7 है, फिर का 6/7 है। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्या हम इसको 2 गुणे 1/7 में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 1 का 2 करेंगे फिर 2 हो जाएगा। अब बताइए इसका मन आपको पता नहीं पता हमारे बाबू, यहाँ देखिए पता है ना, रख दीजिए 2 गुणे कितना है इसका मान 0.1 4 2 8 5 7। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, 2 गुणा करेंगे 2 7 14 को 4 2 5 10 10 1 11 2 8 16 16 1 17 2 2 4 4 1 5 2 2 चौका 8 और 2 1 का 2 हो गया आंसर हमारा। इसको क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, इस पे बार था तो बार लगाना पड़ेगा आपको। आइए उसी तरीके से आप इसका भी कर सकते 3 गुणे 1/7 लिख दीजिए, इसका भी कर सकते हैं 4 गुणे 1/7 लिख दा, एक क्या करा 5 गुणे 1/7 लिख दे, ओके 6 गुणे 1/7 यहाँ लिख दा। अब बाबू इसका मान रख दीजिए और 3 का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार बने रहिए, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा था कि किसी में बदलिए P/Q के रूप में बदलिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.6 पे जो बार है इसको परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में बदले। मैं सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ, जो x वाला गुणा वाला संख्या है, जो x वाला गुणा करते हैं ना वो वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना बाबू, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस तरीके को। देखिए अगर 1 अंक पे बार है हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, तो 1 अंक पे बार है ना, तो देखिए ये बार है ऐसे चला जाएगा, तो जितने अंक पे बार है उतना बटे क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए, उतना क्या लिखना है 9 लिखना है आपको। जितना पे बार होगा बार हटाएंगे उतना नीचे 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9 और 3 से काटेंगे 2 बार में 2/3 क्या हो जाएगा हमारा, ये P/Q के रूप में हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा वाला क्वेश्चन था कितना है 0.47 पे बार है। अब देखिए आसान तरीका इसका हल करने का, हल लिख दीजिए। देखिए 4 7 पूरा लिख दीजिए, ध्यान से सुनिए बाबू हमारे बात को, ध्यान से सुना। क्या करिए 4 7 पहले लिख दीजिए, जितने पे बार नहीं है उतना घटा लीजिए, यानी 4 पे बार ना था ना उसको घटा लिया हमने, जितने पे बार था उतना 9 लिखिए, जितने पे बार है उतना हमने 9 लिखा, 1 पर है तो 1 लिखा, और जितने पर नहीं है उतना हम क्या कर देंगे तो 0 चपका देंगे उसके पीछे लगा दिया। आप देखिए 47 में 4 घटा के बाद कितना बची, 43 बची, और कितना 90 हो गई। अगर कुछ कटा था तो काट दो, ना कटा तो रह दा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर, P/Q के रूप में हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.001 तीनों पे बार है, इसको क्या करना P/Q के रूप में लिखना है। अब देखिए ध्यान से, देखिए हल कुछ मत कीजिए, 0 0 0 लगा दीजिए, 0 0 1 है ना, कितने अंक पे बार था बाबू 1 2 3 अंक के बार था ना, 3 को 9 लगाइए, लगा लिया, बार हटा दिया ऊपर से। अब भाई आगे 0 को मतलब है नहीं है, देखो हटा दीजिए, नीचे हटा लीजिए 9 9 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 0.9999 से करके जा रहा है, कह रहा है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसका आंसर एक आएगा, ध्यान रखिए इस बात का। देखिए मैं बताया हूँ जितने अंक पे बार है उतना क्या लगा दीजिए 9 लगा दीजिए, बार हटा लिया हमने और उतना का 9 लगा दिया, तो डिवाइड करने कितना आएगा 1 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में आपको अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए बाबू समय कम लगे इसके नाते मैं क्या कहते हूँ विभाजन कर लिया हूँ। मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कितना अंक ये जाएगा ये फिर से रिपीट करेगा,
तो जाएगा कितना अंक, 16 अंकों तक भाग देंगे इसको। कितना तक बाबू, 16 अंकों तक भाग देंगे। तब देखिए यहाँ एक है ना, आप जीरो बढ़ा के दशमलव लगाते 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 जाएंगे, ये एक जब फिर से वापस कब आएगा, जब इतना बार यानी 16 बार अब भाग देंगे तब जीरो एक जाकर के वापस आएगा। यानी अधिकतम कितना अंक तक, 16 अंकों के बाद ये पुनरावृत्ति मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था बाबू, छठवां नंबर कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या लीजिए जो एक परिमेय संख्या हो और शांत दशमलव हो, और क्या होना चाहिए, उसका जो अंश और हर हो उसमें कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या ऊपर नीचे की गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए और वह शांत भी होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बताया हूं, अगर कोई संख्या नीचे का गुणा अगर उसका या तो 2 है या तो 5 है या 5 है, तो दोनों एक साथ है, तो क्या होगा, शांत होगा। हमने ले लिया 4/5। देखिए 4 2/2 बन सकता है, 5 अकेले बनेगा, इसमें कोई भी गुणनखंड मिल नहीं रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये 17 यहाँ 2 है, ये भी कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा है। 17 अपने आप से कटेगा, 2 अपने आप से कटेगा। 25 5 कटेगा, 2 अपने आप से कटेगा। 72 आपका गुणनखंड बन सकता है, पर 5 अकेला गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए इसको काटेंगे तब ये शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 2 और 5 है। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, 25 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए बस ऊपर नीचे गुणनखंड मिलना नहीं चाहिए। मान लीजिए चलिए 4 से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या 8 से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप कोई 5 फिर से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा था कि अपरिमेय संख्या बताइए। क्या बताइए, 3 अपरिमेय संख्या बताइए। तो हमने लिख दिया, यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये जिज्ञासा जो लिखा जाए, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति उसकी ना हो, वो चलता चला जाए, चलता चला जाए, संख्या बढ़ती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से है हमारा, कह रहा था कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। हमने इसका भाग दिया 5/7 का, तो हमें प्राप्त हुआ 7 1 4 2 8 5। फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, यानी फिर से वापस उतना ही आ रहा है, फिर से वापस आ रहा है। 9/11 में हमने भाग दिया तो 8 1 यानी इस पे 12, यानी 8 1 8 1 8 1 बार बार आ रहा है। तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप ले सकते हैं। देखिए लगा 0 ऐसे लगाकर कोई भी संख्या ले सकते हैं जहां तक चाहिए। इसके बीच में ध्यान रखिएगा, यानी 7 1 के और 8 1 के बीच में होना चाहिए। चलिए लाइट चली गई अचानक, तो बंद करना पड़ा वीडियो को। तो 5/7 और 9/11 के बीच में बाबू देखिए भाग दिया हमने, तो इतना के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, यानी 8 1 के बाद रिपीट कर रहा है बाबू। तो इसके बीच में ऐसी संख्या लेना है जो अपरिमेय हो। अपरिमेय संख्या आप ऐसे कोई संख्या लिख लीजिए तो उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए बात, रिपीट ना करे वो कहीं भी। देखिए 740 7400 7400, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। 76 पॉइंट है 0.76 7076, ऐसे ले सकते हैं। एक संख्या में नया लिया है कि 0.79 रिपीट नहीं हो रहा बाबू, यह का अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा था लाला, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहचानी इसमें से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है और कौन संख्या परिमेय संख्या है। हम जानते हैं अगर जो कोई भी संख्या अगर रूट में रहती है, किसमें रहती है, रूट में रहती है, तो वह अपरिमेय होती है। अगर उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, ओके, अगर कोई वर्गमूल निकलता है तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए कड़ी में जो 23 लिखा हुआ है, ये का अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी भैया, अपरिमेय होगी। आगे देखिए 225 है ना, इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए अंदर अगर मैं तोड़ू इसको तो बनेगा 3 × 3 × 5 × 5। हम जानते हैं जिसका पेयर बनता है क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर कर ले के तो क्या हो जाएगी, 3 × 5 बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 15 हो गया। अब बताइए
15 क्या है, परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है? ये है परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 0.3796 देखिए स्टॉप हो चुका है, क्या हो चुका है, रुक चुका है। जब रुक चुका है तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या लाला, यह एक परिमेय संख्या होगी। फिर बाबू आगे देखिए, ये 7.478 कैसे करा जा रहा है, इसका मतलब लिख सकते हैं 7.478 में हम बार ले सकते हैं। अब आपको पता है अगर जिस संख्या पे बार लग गया है वो संख्या परिमेय संख्या होती है, क्या उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो लिख लिया, ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। अब देखिए ये आ गया, कह रहा 1.10, फिर 100, 100, चलता चला जा रहा। अभी जैसे देखिए मैं निकाला हूँ आपके सामने यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिए। अगर कोई समस्या हो रही हो आपको या हमारे वीडियो बनाने में कोई अगर दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।